और आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। इसको हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है बेटा? किसी भी एलिमेंट में या एटम में, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है। वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने में, मतलब हम इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं रहे हैं, हम इसको एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में जितनी एनर्जी हमको देनी पड़ती है, शर्त ये है कि एटम हमारा आइसोलेटेड अवस्था में हो, गैसेस स्टेट में हो और न्यूट्रल हो। 3 शर्तें होती हैं जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। न्यूट्रल होना चाहिए, गैसियस स्टेट में होना चाहिए, और न्यूट्रल, गैसियस स्टेट एंड आइसोलेटेड। अगर ये तीनों शर्तें ये पूरी करता है, हम जब इलेक्ट्रॉन देते हैं तो जो भी एनर्जी रिलीज होती है, जो भी एनर्जी रिलीज होगी उसको हम क्या बोलेंगे? एनर्जी जो भी रिलीज हो रही है उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो डेफिनेशन हमारी क्या बनी बेटा? Electron affinity is the amount of energy released when an electron is added in valence cell in neutral, gaseous state and isolated state। और इसकी एनर्जी जो रिलीज होती है ये किसमें होती है? किलो जूल पर मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इसकी यूनिट है, किलो जूल मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दोनों इसकी यूनिट होती हैं। अब क्योंकि ये रिलेटिव प्रॉपर्टी नहीं है इसलिए इसकी यूनिट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की यूनिट नहीं थी क्योंकि वो एक रिलेटिव प्रॉपर्टी थी। अभी हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो डिफरेंस है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितने प्रकार की होती है। ये सक्सेसिव होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सक्सेसिव होती है। सक्सेसिव का मतलब क्या होता है? जैसे किसी एटम को, फॉर एग्जाम्पल सिल्वर है, हमने इसको एक इलेक्ट्रॉन पहली बार में दिया तो ये हमारी कहलाएगी, इस पे एक माइनस चार्ज आ गया। कोई भी हमने लिया है, ए ही लिया है गैसेस स्टेट में, ये मान लो ए को लिया है गैसेस स्टेट में, ये इसकी गैसेस अवस्था है, राइट। एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया और पहली बार में जो भी एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी इसको हम ऐसे शो करते हैं, वो हमेशा पहली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। अब क्या है, हमने दोबारा फिर इसको एक इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश की, ये गैसेस स्टेट में है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पहले ले चुका था ऑलरेडी। हम इससे करें नहीं भाई एक इलेक्ट्रॉन आप और लो। एक इलेक्ट्रॉन और लेने पर क्या होगा? अभी भी ये गैसेस अवस्था में है, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, लेकिन अब जो एनर्जी रिलीज होगी वो हमेशा निगेटिव होगी। मतलब सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा निगेटिव होगी। फर्स्ट हमेशा पॉजिटिव होगी, इसके बाद सेकेंड, थर्ड, मान लीजिए तीसरी बार भी हम इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो भी ये क्या होगी? निगेटिव होगी। पहली के बाद जितनी भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होंगी वो सारी की सारी निगेटिव होंगी। थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये भी निगेटिव होगी। मतलब इसको बोलते हैं सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये किस पर डिपेंड करती है? इसका ट्रेंड भी सेम वैसे ही है जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ट्रेंड क्या था कि किसी भी पीरियड में जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती थी, वैसे ही हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी किसी भी पीरियड में जाने पर इंक्रीज करेगी और किसी भी ग्रुप में नीचे जाने पर डिक्रीज करेगी। ट्रेंड इन पीरियड। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलवेज इंक्रीज। एंड ऊपर से नीचे जाने पर किसी भी ग्रुप में, डाउन टू बॉटम
ए ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस। ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा ही डिक्रीज करेगी। अब वो फैक्टर्स हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं जिन पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड करती है। सेम फैक्टर है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए फैक्टर थे, वही फैक्टर इसके लिए हैं। पहला फैक्टर साइज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर साइज इंक्रीज करता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिक्रीज करेगी। नंबर 2, न्यूक्लियर चार्ज। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करेगी। ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है। थर्ड है चार्ज ऑन कैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। चार्ज ऑन एनायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये फैक्टर्स हैं जिन पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड करती है। अब इम्पॉर्टेंट थिंग वो है जो मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे डिफरेंस आपको इसमें डिस्कस करूंगी जब मैं ये वाला वीडियो बनाऊंगी। तो आज उसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग बेटा। एक तरफ लिखेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और एक तरफ लिखेंगे हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एक तरफ लिखेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। डिफरेंस, पहला डिफरेंस ये टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन और यहां पर क्या है टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। है ना, टू एक्सेप्ट एनर्जी रिलीज टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। एनर्जी रिलीज इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहां पे क्या है टू अट्रैक्ट द कोवैलेंट इलेक्ट्रॉन। टू अट्रैक्ट द कोवैलेंट इलेक्ट्रॉन, पहला डिफरेंस। दूसरा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ए रिलेटिव प्रॉपर्टी। ये अकेले नहीं हो सकती है, डिपेंड करती है कम से कम 2 एटम होने चाहिए जिसमें कंपैरिजन कर सके। ये एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है, ये किसी पर डिपेंड नहीं करती है, एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है। नो यूनिट, क्योंकि रिलेटिव प्रॉपर्टी है इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। हैव यूनिट, इसकी यूनिट होती है और यूनिट क्या है किलो जूल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किलो जूल पर मोल या इलेक्ट्रॉन पर वोल्ट, ये डिफरेंस हो गया इसमें। तो ये चैप्टर बेटा, ये एक टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। चैप्टर तो अभी लंबा है क्योंकि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में अभी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम लोग को डिस्कस करनी है। अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नई प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।